हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोटोशॉप में फ़ाइल या तस्वीर को किस तरह ओपन कर सकते हैं, किस तरह क्लोज़ करेंगे और इसके अलावा उसे किस तरह स्केलिंग करेंगे, इसकी साइज़ कम करेंगे और उसको मूव कैसे करेंगे। ये सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और ये लेसन है सेकंड लेसन, जो फर्स्ट लेसन आप पिछले वीडियो में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास इस वीडियो में क्या है। डायरेक्टली फ़ोटोशॉप पर जाते हैं। आप कुछ इस तरह की इंटरफेरेंस देखेंगे। सिर्फ मैं ये क्लोज़ कर दूंगा तो आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक ओपन कर सकते हैं। आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की डायलॉग बॉक्स मिल जाएगी और बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ओपन करने से पहले हम यहाँ पर आएंगे। ओपन के सामने कुछ ये चीज़ देखेंगे जो कि आपके पास है। ये है कंट्रोल ओ, यानी आप कंट्रोल ओ के साथ भी क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करना है और ओ को आपने प्रेस करना है। तो इस तरह आप ओपन कर सकते हैं किसी भी फ़ाइल को। तो अभी देखते हैं हमारे पास के ओपन करेंगे हम कुछ इस तरह। और ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह फ़ाइल आ जाएगा। फ़ाइल को ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, ओपन करना है। तो आपके पास ये फ़ाइल ओपन हो गया है। अगर इसको आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन टूल बार कहेंगे। तो ये आप ज़ूम कर सकते हैं, ज़ूम इन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ज़ूम इन की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और ज़ूम आउट अगर आपने करना है तो इसी तरह आप ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। 100% स्केल पर देखना है तो आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। और आपने फ़िट स्क्रीन करना है तो ये स्क्रीन के साथ फ़िट हो जाएगी। और अगर आपने फुल स्क्रीन देखना है तो ये फुल स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो मैंने 100% फ़िलहाल इसको देखना है। और उसके बाद अगर आपने बग़ैर ज़ूम आउट को सिलेक्ट किए आप एक और काम भी कर सकते हैं। आपने ज़ूम इन किया है तो आपने शिफ्ट को आल्ट को आपने प्रेस करना है तो उसके बाद ज़ूम आउट करना है, यानी कि ये स्विच हो जाएगा डायरेक्टली। आपको ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पर प्रेस कर लें, तो आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। और आप अगर शिफ्ट प्रेस कर लें तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ूम इन करते हैं तो आप शिफ्ट के ज़रिए इससे क्या कर सकते हैं, नेविगेशन भी कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक जो हम फ़ोटोशॉप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिगनर आप अगर फ़ोटोशॉप में कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास होगा जो फ़ाइल है ये कम्प्लीटली क्या है, ओरिजिनल फ़ाइल है। तो आपने इसको ख़राब नहीं करना है। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसकी एक कापी आप लेंगे। तो इसकी कापी लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप आएंगे, सिंपल सेलेक्ट पे आएंगे, ऑल क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। तो आप यहाँ पर एडिट पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, ओरिजिनल फ़ाइल को आप क्लोज़ करेंगे। तो क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद आपके पास क्या डायलॉग बॉक्स आ जाएगी कुछ इस तरह। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी और ऑप्शन हैं। लेकिन फ़िलहाल क्लिपबोर्ड हम लोग करते हैं। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है कि जो आपने कॉपी की है उसकी डायमेंशन आप इसमें सेव कर लें। तो आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद वही तस्वीर एग्जैक्टली सेम साइज़ के हिसाब से आपके पास विजिबल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे टूल बार में, ये है हमारे पास मूव टूल। तो आप मूव टूल को प्रेस करेंगे। अगर आप इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करें तो आपके पास एक और ऑप्शन भी आ जाएगी। तो आपने फ़िलहाल मूव टूल को सिलेक्ट करना है। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप लेयर में देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास लेयर मौजूद नहीं तो आप विंडोज़ पे आएंगे, यहाँ पर लेयर को प्रेस करेंगे तो लेयर आपको पास विजिबल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसके बाद लेयर पे देखना है। आपके पास दो
लेयर मौजूद है। फर्स्ट बैकग्राउंड है और सेकंड आपका इमेज है। इसका अगर मैं इस पर अगर मैं राइट क्लिक कर लूँ या डबल क्लिक कर लूँ टेक्स्ट पर तो आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। और इस पर आप क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा 3D एंड बस्ट, तो आप इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे, नाम सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको मूव करना है तो सिंपल आप मूव कर सकते हैं। देख लें जहाँ पर अभी आपने मूव करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसको हमने स्केल डाउन करना है। तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे शो ट्रांसफ़र कंट्रोल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्केल डाउन करना है। स्केल डाउन करने के बाद आपके पास ये दो ऑप्शन शो हो जाएगी जो कि हैं कैंसिल का और ओके का। तो अगर आपने कैंसिल किया तो वो इसी तरह ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। अगर आपने फिर ओके किया तो वो साइज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पर इसकी साइज़ को क्या किया है, छोटा कर दिया है। तो आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी इसे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। तो आप इस तरह से अगर शिफ्ट को प्रेस कर ले, इसको स्केल डाउन कर ले, तो आपका ये जो प्रोपोर्शन है एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इस तरह आप आसानी के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो ये है हमारे पास मूव ऑप्शन, और आप किस तरह एक फ़ाइल को कॉपी करके उस पर काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद आप किस तरह इसको स्केल डाउन कर सकते हैं, और इसको मज़ीद आप किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपने इस लेयर को नहीं देखना विजिबिलिटी के हिसाब से, तो आप लेयर पर इनविजिबल करेंगे तो वो आपको ब्लैंक ही दिखाई देगा। तो इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक फ़ोटो को खोलने का तरीक़ा और उससे किस तरह कॉपी किया जाता है, उससे किस तरह स्केल डाउन किया जाता है, मूवमेंट किस तरह की जाती हैं, ये सब मैंने इस लेक्चर में आपको सिखाया है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मज़ीद वीडियो के लिए आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शायद उसका भी काम आ जाए। और हम अगले वीडियो में मज़ीद फ़ोटोशॉप के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।